नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बात एक बार फिर करेंगे। दिल्ली से खबर और दिल्ली से तस्वीर दोनों आ रही है जो जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई है। महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है, महागठबंधन सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया है, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं पिछले कई घंटों से। और ये जानकारी पार्टी की तरफ से, यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से पहले ही दे दी गई थी कि जीतन राम मांझी सरकार से समर्थन वापसी के बाद दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो तस्वीर, उस तस्वीर में ये दिख रहा है कि एक गाड़ी किसी सरकारी बंगले के अंदर घुस रही है। दरअसल उस गाड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन बैठे हुए हैं। और जिस सरकारी बंगले में ये गाड़ी घुस रही है वो सरकारी बंगला है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। पिछले 1.5 महीने में, 2 महीने में दूसरी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और जीतन राम मांझी के बीच हुई है। पहली मुलाकात ने नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच दूरियां पैदा कर दी। जीतन राम मांझी उसी दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने चले गए जिस दिन नीतीश कुमार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के दूसरे दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। मांझी ने नीतीश का भरोसा उसी वक्त खो दिया, दोनों के रिश्तों में तल्खी बढ़ती गई और नीतीश कुमार ने शायद उसी वक्त तय कर लिया हो कि अब मांझी को महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाना है। और तभी ये खबर सामने आई जिसको जीतन राम मांझी ने भी बताया कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि या तो अपनी पार्टी का विलय कीजिए या महागठबंधन से बाहर जाइए। तो पिछले कुछ घंटों में ये स्थितियां और परिस्थितियां रही हैं। संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और संतोष सुमन के इस्तीफे के तुरंत बाद रत्नेश सदा को शपथ दिलवा दी नीतीश कुमार ने, जेडीयू के विधायक को। तो खैर, मांझी महागठबंधन से अलग हो गए। महागठबंधन से अलग होने के पीछे जो उनकी पृष्ठभूमि रही, जो घटनाक्रम रहा, वो जो रहा वो हमने आपको पहले भी बताया है। अब गृह मंत्री अमित शाह से जब जीतन राम मांझी मिले हैं उसके बाद फिर कई नए सवाल हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कितना भाव देने जा रही है जीतन राम मांझी को। अमित शाह से मुलाकात के कितने घंटों या कितने दिनों के बाद ये ऐलान होने वाला है कि मांझी आधिकारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा हो गए। क्योंकि मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा ने भी की, मुलाकात चिराग पासवान ने भी की और मुलाकात मांझी ने भी की। मांझी तो दूसरी बार मिले हैं। जिन भी नेताओं का जिक्र हमने किया, मुलाकात के बाद भी आधिकारिक तौर पर एनडीए में उनकी एंट्री नहीं हुई है। मामला कहाँ फंस रहा है, सबके मामले अलग अलग हैं। उपेंद्र कुशवाहा का मामला अलग है, चिराग पासवान का मामला अलग है। और चिराग पासवान का मामला तो ज़्यादा पेचीदा है। चिराग पासवान का मामला सीटों को लेकर भी है, चाचा पशुपति पारस को लेकर भी है। मांझी को क्या मिलने वाला है, मांझी को क्या कितना भाव बीजेपी देने वाली है, और मांझी के साथ डील बीजेपी की आसानी से होने जा रही है यहाँ भी, या फिर यहाँ भी कोई पेचीदगी है, यहाँ भी कोई कॉम्प्लिकेशंस है, वो भी देखना होगा। कितनी जल्दी मांझी बीजेपी के हो जाएंगे, एनडीए के हो जाएंगे, ये देखना होगा। और सवाल ये भी, कितनी बेहतर डील भारतीय जनता पार्टी के साथ जीतन राम मांझी की। ऐसा क्या जीतन राम मांझी को मिलने जा रहा है, बीजेपी क्या देने जा रही है जो नीतीश कुमार नहीं दे सकते थे। मेरी समझ में जो चर्चा है कि मांझी किसी राज्य के गवर्नर बनाए जा सकते हैं, उनके बेटे को लोकसभा की एक सीट दी जा सकती है, तो जाहिर है नीतीश कुमार गवर्नर तो नहीं बना सकते थे। तो क्या यही डील भारतीय जनता पार्टी के साथ मांझी की हुई है?
और क्या जीतन राम मांझी किसी राज्य के गवर्नर बनने जा रहे हैं? 5 सीट की डिमांड क्या बीजेपी पूरी करने जा रही है? जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी 5 सीटों की बात कर रही थी। तो 5 सीट किसी भी दल को देना संभव नहीं है बीजेपी के लिए, किसी भी सहयोगी दल को, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो पशुपति पारस हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो। तो 5 सीट तो जीतन राम मांझी को नहीं मिलने जा रही है। लेकिन फिर सवाल यह है कि ये जो हमने गाड़ी देखी है, बिल्कुल धड़धड़ाती हुई अंदर घुसी है गृह मंत्री अमित शाह के बंगले में, घंटों, पिछले कई घंटों से डेरा डाले हुए थे जीतन राम मांझी, उनके बेटे संतोष सुमन, यहाँ तक कि पार्टी के कुछ प्रवक्ता और कार्यकर्ता भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो आखिरकार क्या फलाफल निकलकर सामने आना है, क्या परिणति होनी है इस मुलाकात की? मांझी और बीजेपी के बीच क्या डील हुई है और इस डील का खुलासा कब होगा? कोई आधिकारिक बयान जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से नहीं आया है। 45 मिनट तक, यानी कि तकरीबन 1 घंटे तक, 45 मिनट तक बंद कमरे में जीतन राम मांझी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हुई है। सवाल यह भी है कि क्या इस मुलाकात से ये मान लिया जाना चाहिए कि डील फाइनल हो गई है? क्या मुलाकात की जो टाइमिंग है, मुलाकात का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, उससे ये मान लिया जाए कि भाई सब कुछ फाइनल हो चुका है, जीतन राम मांझी और अमित शाह के बीच डील फिक्स हो चुकी है, बीजेपी के बीच डील फिक्स हो चुकी है और मांझी वहाँ से बड़ा आश्वासन लेकर लौटे हैं, बड़ी डील करके लौटे हैं। और फिर अगर डील करके लौटे हैं तो फिर इस डील का ऐलान कब होगा? कितनी देर लगेगी लोगों को ये जानने में कि मांझी और बीजेपी के बीच क्या डील हुई है? वैसे जो जानकारी हमारे पास है और जो जानकारी, जो चर्चा चलती रही है, तकरीबन होना वही है। अगर मेरी राजनीतिक समझ ठीक हो तो होना वही है जिसकी चर्चा लगातार चल रही है। देखिए, 5 सीट तो जीतन राम मांझी को मिलेगी नहीं। सवाल है मांझी को मिलेगा क्या? गया लोकसभा सीट से उनके बेटे संतोष सुमन चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो मेरी बात उनसे हुई थी। उन्होंने कहा था कि हाँ, गया मेरी सीट है, मेरी फेवरेट सीट है और वहाँ से मैं अगर मुझे चुनाव लड़ना पड़ा या मैं चुनाव लड़ूंगा तो उसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। और दूसरी जो डील है वो ये है कि किसी राज्य का उनको गवर्नर बनाया जा सकता है। तो बीजेपी अगर मांझी को साथ ला रही है, मांझी की पार्टी का गठबंधन हो रहा है, तो मान के चलिए डील यही होनी है। 5 सीट, 4 सीट और 3 सीट, या मैं तो कहूँगा कि 2 सीट भी बीजेपी जीतन राम मांझी को देने नहीं जा रही है, जो मेरी राजनीतिक समझ है। बहुत बहुत धन्यवाद।